धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। फिर एक बार और प्रभु के चरणों में हम इकट्ठा होकर प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु हमें लेके आया, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करता हूँ। प्रतिदिन का ऑनलाइन डिवोशन प्रोग्राम के लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। हमें पिछले दिनों में जो वचन को सीखने के लिए प्रभु में सहायता किया है, और भी आगे इस हमें वचन सीखे हुए आगे चलने के लिए प्रभु में सहायता करने के लिए एक नया समर्पण के साथ प्रभु के चरणों पर बैठे हुए, प्रार्थना की हालत में बैठे हुए परमेश्वर का वचन हम सीखेंगे। हालेलुया। अभी पिछले जो विषय के बारे में हम देखें तो हम देखा था परमेश्वर का वचन, उसकी व्यवस्था परिपूर्ण मन से लिया, हमें उसका पालन करना है कर कर हमें वो सीखा था। मनुष्य का कर्तव्य क्या है कर उसने हमें देखा है। मनुष्य का कर्तव्य परिपूर्ण मन से उसकी आज्ञाओं को हमें पालन करना है कर कर उसका परमेश्वर का विषय के बारे में हमने देखा था। परमेश्वर का उस जो पालन करने के द्वारा हमारे जीवन में क्या आशीष मिलता है, आज उसके बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर में कैसे आशीष देते हैं कर कर उसके लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक 19 का। हालेलुया। आमीन। हम पढ़ेंगे 5 की आयत से लेकर हम पढ़ेंगे हालेलुया इधर 19, निर्गमन का पुस्तक 19 का 5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञाओं को मानोगे तो, और मेरी वाचा का पालन करेगा तो सब लोगों में से जो पृथ्वी पर रहने वाला सब लोगों में से तुम जो मेरा व्यवस्था पालन करने वाला मेरा निज भाग होंगे। परमेश्वर के लिए एक निज भाग हम ठहरेंगे। जो परमेश्वर का वचन को पालन करने वाला, वही है मनुष्य का कर्तव्य, वो निज भाग, परमेश्वर का वो निज भाग हमें होने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। उस निज भाग हमें होना है तो प्रभु का व्यवस्था को पालन करते हुए आगे हमें बढ़ना है। नहीं है तो दुनिया में हम देखें जो कुछ अपने लोग होता है, कुछ अलग लोग होता है। अपने लोगों के ऊपर कितना आशीष मिलता, जो लोग प्रेम करता है उसके अनुसार नहीं है बाकी लोग साधारण लोगों के, परंतु अपने लोगों को एक स्पेशल अलिया जो सहायता मिलता है। उसी के समान हमारे परमेश्वर से भी अलिया अपने व्यवस्था पालन करने वालों के लिए अपना एक अलिया ऐसे एक रिश्ता परमेश्वर बनाता है, निज भाग ठहरेगी कर उसमें लिखा है। अपने तुम अलिया क्या करे, मेरा वाचा पालन करेगा तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। एक निज स्पेशल अलिया अपना स्पेशल एक धन की बारे में परमेश्वर ने इसमें लिखा है। इसलिए जो मलाकी का पुस्तक भी हम पढ़ने के समय हम देख सकता है, जो मलाकी में उसी समय पुराना नियम में जो याचक के लोग उससे पूछते थे, लोगों उससे पूछते थे क्योंकि हमें क्या लाभ होता है ये ऐसे हम चलने से, हम दूसरे के समान हम उसी अनुसार नहीं चल सकता, उसके लिए हमारी कितने पाबंदी है, हम उसी के अनुसार जीवन बिताने से हमें क्या लाभ होता है कर वहां भी पूछता है। उसका 3 का 14 आयत में पढ़ने के समय वो पूछे, तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ है। वो परमेश्वर पूछ रहा है, तुम मेरे से ऐसे पूछा है क्योंकि तुम्हें क्या लाभ होंगे कर पूछ रहा है। परंतु इसमें हम देखना है परमेश्वर का जवाब। अब हे अब से हम अभिमानी लोगों को ध्यान करते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गया है, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी वो बच गया है। वो अपने दुराचार करने के द्वारा ही ये संसार में वो क्या है, वो सफल होते जाता है। बहुत लोग ऐसे पूछता है, वो सफलता में आ जाता है, परंतु हमें परीक्षा करने पर भी बच परमेश्वर को परीक्षा करने पर भी वो बच गया है। वो ऐसे सोचता है, परंतु जो हम अच्छी तरह से वचन सीखने के समय हम समझ सकेंगे। उसके 16 से लेकर पड़ेगा तो हमें देखें, तब यहोवा का भय मानने वालों के आपस में बातें की और यहोवा ध्यान रखकर उसकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते
और उसके नाम का सम्मान करते थे। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं की यहोवा यूं कहता है, जो दिन में मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। जो हलिया परमेश्वर के लोगों के बारे में लिखा है, वो एक निज भाग ठहराया है। हलिया उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाला पुत्र के करे। हम देखना है हालेलुया, जो परमेश्वर का लोगों के बारे में उसने लिखा है। उस दिन जो वो एक परमेश्वर का एक दिन ठहराया हुआ है। ये संसार हमें पता है कुछ समय के लिए हमारे लिए एक टेम्पररी पीरियड में हम इस संसार में रहता है, परंतु हमारे लिए एक समय रखा है अनंत काल का जीवन, जो उसके लिए उससे पहले जो परमेश्वर का एक दिन होता है, परमेश्वर का न्याय का एक दिन आने वाला है। उस दिन हमें इसलिए लिखा है, वो उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरोगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा। जो अपने लोगों को ऐसे कोमलता करेंगे जैसे एक लिखा है, मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाला पुत्र से करे। जो सेवा करने वाला पुत्र से, जिस संसार में भी हम देखे जो संसारिक जो पिता को जो कैसे जो अपने पुत्र सेवा करे, उनको लिए कितना प्रेम देते हुए उनको आशीष देता है, उससे भी अधिक हमारा स्वर्गीय परमेश्वर कह रहा है, वो भी हमें क्या करेंगे, एक ऐसे जो कोमलता हमारे ऊपर करेंगे कर उसका निज धन लगेंगे कर मतलब एक हमारे लिए एक ऐसे कोमलता करेंगे, उसमें लिखा है। और उसमें 18 में लिखा है, तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात परमेश्वर के सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दिनों उन दोनों को भेद पहचान सकोगे। लिया उसका भेद पहचान सकोगे उस समय। अभी नहीं समझेगा, अभी कैसा भी हो, हमें उसके विषय में हमें पता नहीं चलेंगे, परंतु जो उस दिन परमेश्वर का उस दिन हमें एक ऐसा जो लिया भेद पता चलेंगे, ऐसा एक अलगताई दिखाई देंगे जो परमेश्वर का जो पहचान करने का उस दिन आने वाला है। इसलिए इसमें लिखा है, एक मेरा निज धन ठहरोगे। उसके विषय में वो 4 अध्याय का शुरुआत से लेकर हम पढ़ेगा तो हम देखेंगे क्योंकि उनके विषय में क्या क्या होंगे उसका, क्योंकि उसका 4 का शुरुआत में हालांकि 4 का शुरुआत में, क्योंकि देखो वो दशकते बट्टे का सा दिन आता है, जो परमेश्वर का दिन के बारे में लिखा है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कुट्टी बन जाएंगे। जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन ना करने वाला, जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार परमेश्वर का व्यवस्था पर चलने वाले को एक निज धन ठहरेंगे, उसकी अनुसार उसके ऊपर कोमलता करेंगे। परंतु इधर हम देखे हैं जो अभिमानी और अनर्थकारी, जो दुराचार से काम करने वाला, वो उसकी समान जो रहने वाला लोग परमेश्वर का व्यवस्था को पालन ना करते हुए अपना मन मर्जी से चलता है, हम देखने से वो क्या हो जाता है, वो सफल हो जाता है कर हम पता रहता है, परंतु वो सफलता कुछ समय के लिए होता है। इधर हम देखे उसका जो बारे में लिखा है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे और उस आने वाला दिन में वे सब भस्म हो जाएंगे कि अपना उसका पता तक ना रहेगा। हालेलुया, उसका पता तक ना रहेंगे। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है, परमेश्वर के वचन कह रहा है, ऐसे लोगों को ये संसार में हम देखते हैं परमेश्वर का व्यवस्था को पालन ना करते हुए जीवन बिताने वाला लोगों के जीवन में कह रहा है वो उसकी समान हो जाएंगे, उसका पता तक ना चलेंगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होंगे। धर्म का सूर्य उदय होंगे और उसमें लिखा है उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाएंगे। जो धर्म का जो किरण निकलेंगी उस किरण के द्वारा वो चंगे हो जाएंगे।
और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फिरोगे। कितनी खुशी आनंद हमारे जीवन में आ जाएंगे। जो पाले हुए बछड़े को उसके खोलने के समय कूदते हुए, कितनी कूदते हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। धन्यवाद हो। वो उसी दिन के बारे में हम समझ रहे हैं। उसका तीसरा आयत में लिखा, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुआ दिन में वे तुम्हारे पाँवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए जो निज धन ठहरने वाला और दूसरे लोगों के बारे में हम अच्छी तरह से समझना है। पूरे अपने निज ठहरा है तो उसकी जो अलिया एक कोमलता हमारे ऊपर दिखाते हुए आगे जीवन बिताएंगे कर उसमें लिखा है। उसकी आज्ञाकारी बनने के द्वारा हमें आशीष मिलने के लिए। और भी बहुत व्यवस्था विवरण का पुस्तक 5 का 29 नंबर व्यवस्था विवरण का पुस्तक। धन्यवाद, हालेलुया। 5 की 29 से हालेलुया पढ़ेंगे। भला होता कि उसका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उसकी और उनकी वंश की सदैव भलाई होती रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी जो भय मानते, परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं पर चलने वालों के लिए उसके विषय आज्ञाओं पर चलते रहे, जिसके उसकी और उनके वंश की सदैव भले ही रहेंगे उसका लिप्रेस लिया। और इसलिए तो जाकर उससे कह दे कि अपने अपने ढेरों को लौट जाओ, परंतु तू यही पास खड़ा रहे और मैं सारी आज्ञाओं और विधियों पर नियम जिन्हें तुम्हें उनको सिखाना होगा तुझसे मैं कहूंगा। इसलिए जो परमेश्वर का जो वचन माने वो भलाई में आगे चलना है, तो इसलिए लिखा है परंतु तू यही मेरे पास खड़े रहे। जो परमेश्वर के लोगों को, जो व्यवस्था का पालन करने वाले को, इधर मेरे पास खड़े रहे और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियों को और नियम जिन्हें तुम्हें उनको सिखाना होगा तुझसे कहूंगा, जिसे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार में उन्हें देने पर हूं माने। जो मूसा के लिए परमेश्वर कह रहा है वो भले होने के लिए जो ही व्यवस्था है, मूसा के बोला मैं तुम्हें वो सारे व्यवस्था को बता दूं, क्योंकि वहां जाकर भले रहने के लिए, इसलिए वहां जाकर भले रहने के लिए क्या करना है वो सिखा दूं, मैंने वो सिखा दूं, वहां जाकर वो सिखाना है। इसलिए इसलिए तुम अपने, उसका 32 मिल गया, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जिस मार्ग पर चलना है कि आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलने रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। उसकी आज्ञा का पालन करते हुए चलेगा तो हालिया बहुत दिन तक, मतलब है उसकी अनंत काल का वो विषय भी, अनंत काल तक रहने के लिए परमेश्वर आशीष करता है। अनंत काल में जाने के लिए, उस व्यवस्था को चलने के लिए, नई व्यवस्था पर ना चलने वाला उनके जो न्याय के दिन में एक कैसे बनेंगे, जो अनाज का खुट समान हो जाएंगे कर हमने पढ़ा है। परंतु अपने आज्ञा को पालन करने वाले के लिए अधिकारी, जो अनंत काल का अधिकारी बनने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेंगे कर इसमें लिखा है। उसका 7 की 12 से लेकर कुछ आयत में पढ़ेंगे, उनके 7 की 12 से लेकर कुछ आयत नीचे को हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके विषय में परमेश्वर ने जो आशीष दे, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेंगी जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। तुम इस आज्ञा और नियमों को पालोगे तो क्या है, परमेश्वर भी अपने करुणामय वाचा का पालन करते हुए जिससे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, बांधी थी, और वो पूरा करेंगे, और वो तुझे से प्रेम रखेंगे। एक जो उस पर पालन करने वाले को परमेश्वर उसे प्रेम रखेंगे और तुझे आशीष देगा।
और गिनती में बढ़ाएंगे। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वो तेरी संतान पर और अन्न, नई दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की भी बढ़ती करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा आयत में पढ़ना है, जो ये संसार में रहने के समय में भी वो परमेश्वर वो हालेलुया क्या करेंगे, वो अपने लोगों को अपने जो व्यवस्था को पालन करने वालों को वो आने वाला समय का आशीष भी देंगे। और उसी में हम देखें, इस समय के लिए भी वो परमेश्वर उसको प्रेम करेंगे और हालेलुया आशीष देंगे और गिनती में बढ़ाएंगे। हमारे हालेलुया अपनी गिनती में, अपने पारिवारिक जीवन में भी हालेलुया आने वाले समय में भी, अपने आने वाला जो पीढ़ी को भी हालेलुया वो बढ़ाएंगे और हालेलुया बढ़ाएंगे। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वो तेरी संतान पर, जो संतान हालेलुया हमें जो ये संसार में हम देखें कितने लोगों के संतान नाश की ओर चल रहा है। वो क्यों है? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का व्यवस्था को पालन ना करते हुए ये संसार की अभिलाषा होंगे, उनके माता पिता चलने के कारण उनकी बेटे लोग भी ऐसे नाश की ओर चल रहे हैं। परंतु इधर परमेश्वर का वचन हम देखे, जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार उसकी वचन को मानकर चलने वाले के लिए और भी लिखा है, वो उसमें क्या करे, उसने कहा है उसमें वो तेरी संतान पर हालेलुया क्या करेंगे, जो जिस जगह में भी हालेलुया रहता है तुम्हारे संतान पर भी आशीष देंगे कर इसमें लिखा है। और जो देश उसे तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने की कहा है, उसमें वो तेरी संतान पर और अन्न और नई दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि का उपज पर आशीष दिया करेंगे। तो हालेलुया जो आशीष अपने जो संसार के हमारे खेती बाड़ी में भी हो, जो वो जो भूमि का उपज का हो, और जो कुछ भी हमारे जरूरत के हो, सब कुछ भूमि का उपज पर आशीष दिया करेंगे। और उसमें भी और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों को भी बढ़ती करेंगे, क्योंकि हर सदस्य अपने जो पालते हुए सब चीजों को आशीष देते हुए वो परमेश्वर आगे चलाएंगे कर इसमें लिखा है। और भी प्रेज़ लॉर्ड। और अच्छा और गाय बैल और भेड़ बकरियों में भी बढ़ती करेंगे। तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होंगे। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होंगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होंगी। तेरे बीच में पुरुष या स्त्री में कोई भी वंश आने वाला पीढ़ी ना होंगे कर ऐसे नहीं होंगे तुम्हारे उसमें भी। और जो पालते हुए पशुओं में भी ऐसे क्या नहीं होंगे, ऐसे निर्वंश, उसका मतलब आने वाला पीढ़ी ना होंगे कर ऐसे नहीं होता। क्योंकि उस पुराने समय के बारे में हम देखें, ये सब कुछ जो परमेश्वर का श्राप के कारण वो निर्वंश होता था। परंतु इधर हम लिखा है, अगर पीढ़ी आप प्रभु के आज्ञा के अनुसार हम चलेगा तो वो परमेश्वर उसको आशीष देते हुए आगे चलाएंगे कर उसमें लिखा है। और जो 15वें आयत में लिखा है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेंगे, सब प्रकार के रोग दूर करेंगे, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देंगे। ये सब तेरे बैरियों को ही लगेगा। धन्यवाद हो। जो बीमारी होंगे, भिन्न भिन्न जो गलत रीति से जो जीवन बिताने के द्वारा जो बीमारियां जो आ जाता है, वो कोई भी जो ऐसे बीमारी तुम्हारे ऊपर ना लगेंगे कर परमेश्वर का वचन में लिखा है। क्यों? आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है, उसी के अनुसार मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। और देश देश के जितने लोग को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वंश में कर देगा, तो उन सबों का सत्यानाश करना और उन पर तरस की दृष्टि ना करना है। हालेलुया। और इसमें आगे बढ़ते हुए परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हुए आगे बढ़ते हुए आगे चलना है। इसलिए हमें चित्रा से समझना है, जो परमेश्वर का आज्ञाओं को हम पालन करते हुए, उनकी विधियों को हम मानते हुए, उसकी इच्छा के अनुसार हमें आगे चले, तो परमेश्वर इस संसार में भी हमें आशीष देते हुए आगे चलेंगे कर इसमें लिखा है। इसलिए
हम अपने आप को समझते हुए उस परमेश्वर का वचन के अनुसार उसकी आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा हमें जो आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है वो आशीष पाते हुए आगे चलने के लिए प्रभु के बुलंद हाथ में सौंपते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारा स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर एक बार और आपके चरणों में आने के लिए हमें सहायता किया है प्रभु। आपका आज्ञा मानने के द्वारा जो आशीष हमारे जीवन में मिलते हैं कर प्रभु आपके वचन में हमने सीखा है प्रभु, उसके अनुसार आपका आशीष पाते हुए आगे चलने के लिए हमें एक एक को सहायता मदद करें। आदर और महिमा प्रभु मैं आपको दे रहा हूं यीशु मसीह में नाम से मदद सुनो और कर सके पिता। आमीन आमीन। हालेलुया।